ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कंफर्टेबल होकर बैठें। पूरा ध्यान सांसों पर। धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा मिले। भगवान स्वयं मुझे आकर पढ़ाते हैं। अभी मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्य सुनाऊंगी। ओम शांति। आज 18 सितंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें कभी अशांत नहीं होना चाहिए। तुम विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हो, इसलिए तुम्हें तो कभी अशांत होना ही नहीं चाहिए। प्रश्न आज का, बाप किन बच्चों को फरमान बरदार बच्चे कहते हैं? उत्तर है, बाप का जो मुख्य फरमान है कि बच्चे अमृत वेले यानी सवेरे उठकर बाप को याद करो, इस मुख्य फरमान को पालन करते हैं। सवेरे सवेरे स्नान आदि कर फ्रेश हो मुकर्रर टाइम पर याद की यात्रा में रहते हैं। बाबा उन्हें सपूत व फरमानदार कहते हैं। वही जाकर राजा बनेंगे। कपूत बच्चे तो झाड़ू लगाएंगे। ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को समझाया है। ओम अर्थात मैं आत्मा हूँ। ऐसे सब कहते हैं जीव आत्मा है। जरूर और सब आत्माओं का एक बाप है। शरीरों के बाप अलग अलग होते हैं, यह भी बच्चों की बुद्धि में है। हद के बाप से हद का और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब इस समय मनुष्य चाहते हैं विश्व में शांति हो। अगर चित्रों पर समझाया जाए तो शांति के लिए कलयुग अंत, सतयुग आदि के संगम पर ले आना चाहिए। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे लोगों को बताओ कि शांति कैसे आएगी, स्थापना कैसे हो रही है। तो बाबा कह रहे चित्रों के द्वारा समझाओ। ये कलयुग और सतयुग वाला, यह है सतयुग नई दुनिया। उनमें एक धर्म होता है तो पवित्रता, शांति, सुख है, उनको कहा ही जाता है हेवन। यह तो सब मानेंगे। नई दुनिया में सुख है, दुख हो नहीं सकता। किसको भी समझाना बहुत सहज है। शांति और अशांति की बात यहाँ विश्व पर ही होती है। वह तो है ही निर्वाण धाम, जहाँ शांति अशांति का प्रश्न ही नहीं उठ सकता। बच्चे जब भाषण करते हैं तो पहले पहले विश्व में शांति की बात ही उठानी चाहिए। बाबा कहते हैं जब किसी को ज्ञान सुनाना शुरू करो तो सबसे पहले शांति और अशांति की बात से स्टार्ट करो। मनुष्य शांति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उनको प्राइज भी मिलती रहती है। वास्तव में इसमें दौड़ा दौड़ी करने की बात है नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ अपने स्वधर्म में टिको तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। स्वधर्म में टिकेंगे तो शांति हो जाएगी। स्वधर्म क्या है हमारा? स्वधर्म क्या है हमारा? कि हम आत्मा है। तुम हो ही एवर शांत बाप के बच्चे। यह वर्षा उनसे मिलता है, उनको कोई मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता।
भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। बाबा कहते हैं ना शिव बाबा कि मेरा भी पार्ट है इस ड्रामा में, मुझे भी उस पार्ट में आना होता है, जब जैसे कि अभी आए हुए हैं संगम युग पर। मोक्ष तो भगवान को भी नहीं मिल सकता, भगवान को भी पार्ट में जरूर आना है। कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे मैं आता हूँ। बाबा कहते हैं तो भगवान को भी मोक्ष नहीं तो बच्चे फिर मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। यह बातें सारा दिन विचार सागर मंथन करने की है। बाप तो तुम बच्चों को ही समझाते हैं, तुम बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस जाती है। शिव बाबा समझाते हैं तो तुम सब ब्राह्मण ही समझते हो। विचार सागर मंथन तुमको करना है, सर्विस पर तुम बच्चे हो, तुमको तो बहुत समझाना होता है। दिन रात सर्विस में रहते हैं, म्यूजियम में सारा दिन आते ही रहेंगे, रात्रि को 10-11 तक भी कहाँ आते हैं। बाबा बता रहे हैं प्रैक्टिस म्यूजियम जो है अलग अलग मधुबन में है, जो सब बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहाँ पर म्यूजियम है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस करो दिन रात, रात के 10-11 बजे तक भी कोई ना कोई आते रहते हैं, तो करो सर्विस। सवेरे 4 बजे से भी कहाँ कहाँ सर्विस करने लग पड़ते हैं। यहाँ तो घर है, जब चाहें तब बैठ सकते हैं। सेंटर्स में तो बाहर से दूर दूर से आते हैं, तो टाइम मुकर्रर रखना पड़ता है। यहाँ तो कोई भी टाइम बच्चे उठ सकते हैं, परंतु ऐसे टाइम तो नहीं पढ़ना है जो बच्चे उठे और जुटका खाएं, इसलिए सवेरे का टाइम रखा जाता है। जो स्नान आदि कर फ्रेश हो जाएं फिर भी टाइम पर नहीं आते तो उनको फरमानदार नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को भी सपूत और कपूत बच्चे होते हैं ना। बाबा बता रहे हैं कि यहाँ जो तो लौकिक है वहाँ भी कपूत और सपूत दोनों तरह के बच्चे होते हैं। बेहद के बाप को भी होते हैं, सपूत जाकर राजा बनेंगे, कपूत जाकर झाड़ू लगाएंगे। मालूम तो सब पड़ जाता है ना। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी समझाया है, कृष्ण का जन्म जब होता है तब तो स्वर्ग है, एक ही राज्य होता है, विश्व में शांति है। स्वर्ग में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, वह है ही नहीं दुनिया, वहाँ अशांति हो नहीं सकती। शांति तब है जब एक धर्म है, जो धर्म बाप स्थापन करते हैं। तो क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन बताएगा? क्या सुना है बाबा ने अभी तक, कौन सुनाएगा? अनु जी। अच्छा, ओम शांति। बाबा जी बोलते हैं अब जो दुनिया अब शांति के पीछे भागे, दुनिया में हाहाकार हो रही है, कभी कोरोना की हो रही है, कभी माया बीच में आ जाती है, तो अब लोग शांति को ढूंढने के लिए इधर से उधर भटक रहे कि हमें शांति। बाबा ने ये भी बताया है कि ये जो ड्रामा चल रहा है में मुझे भी एक तो मोक्ष नहीं मिलता है, मेरा भी पार्ट होता है, मुझे भी आना होता है, मुझे भी अपना रोल प्ले करना। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बताया है कि आपको सेवा करनी है। सेंटर जैसे पहले तो हम लोग को सेंटर पे जाना पड़ता था, अब तो हम घर में किसी भी टाइम पे हम अपनी मुरली मतलब सुबह ही प्रेफर करें तो वही बेस्ट और फ्रेश होता है। सेवा तन मन धन, जैसे भी मनसा वाचा भी सेंटर पे नहीं जा पाते हैं तो अपना जो है हम सकाश से है ना मनसा सेवा कर सकते हैं। बाद में जब और धर्म आते हैं तो अशांति होती है, वहाँ है ही शांति। 16 कर्ण संपूर्ण है ना। चंद्रमा भी जब संपूर्ण होता है तो कितना शोभता है, उनको फुल मून कहा जाता है। त्रेता में 3/4 कहेंगे खंडित हो गया ना, 2 कला कम हो गई। संपूर्ण शांति सतयुग में होती है। 25% पुरानी दुनिया, पुरानी सृष्टि होगी तो कुछ ना कुछ खिटपिट होगी, 2 कला कम होने से शोभा कम हो गई। स्वर्ग में बिल्कुल शांति, नर्क में बिल्कुल अशांति। यह समय है जब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं, इनसे आगे ये आवाज नहीं था। बाबा कह रहे अभी चाहते हैं सबको शांति, अभी चाहिए, इससे पहले ऐसी कोई आवाज नहीं निकलती थी शांति शांति शांति, है ना। पीस के लिए नई नई जो है आई मीन संस्थाएं बन रही है जो शांति स्थापन का काम कर रही है। बाबा कह रहे आगे यह आवाज नहीं था कि विश्व में शांति हो, अभी आवाज निकला है, क्योंकि अब विश्व में शांति हो रही है। आत्मा चाहती है विश्व में शांति होनी चाहिए। मनुष्य तो देहाभिमान में होने के कारण सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, यह बाप ही आकर समझाते हैं। 84 जन्म है नहीं है क्या है, पूरा चक्र कौन समझाता है? बाबा आके समझाते हैं। बाबा बाप को ही
याद करते हैं, वह कभी किस रूप में आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। उनका नाम ही है हेवनली गॉड फादर। यह किसको भी पता नहीं है। हेवन कैसे रचते हैं, श्री कृष्ण तो रच न सके। उनको कहा जाता है देवता। मनुष्य देवताओं को नमन करते हैं, उनमें दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। बाबा कह रहे हैं लौकिक में भी जिसमें अच्छे गुण होते हैं उसे कहते हैं ना देवता समान है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छी आत्मा है। लड़ने झगड़ने वाले को कहेंगे ये तो जैसे असुर है। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, तो बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए। अज्ञान काल में भी बाप का देखा हुआ है, 6-7 कुटुंब इकट्ठे रहते हैं, एकदम शीरखंड हो चलते हैं। कहाँ तो घर में सिर्फ 2 होंगे तो भी लड़ते झगड़ते रहेंगे। बाबा कह रहे तुम देखो, वैसे भी कुछ कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत जॉइंट फैमिली है, 100 जो लोग रह रहे हैं, 20 रह रहे हैं, 30 रह रहे हैं और बिल्कुल प्यार से रह रहे हैं। कहीं कहीं क्या होगा, 2 हैं वो भी लड़ते रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में जैसे। तो तुम हो ईश्वरीय संतान, बहुत बहुत शीरखंड हो रहना चाहिए, मतलब आपस में प्यार से होके रहना चाहिए। सतयुग में शीरखंड होते हैं, यहाँ शीरखंड होना तुम सीखते हो तो बहुत प्यार से रहना चाहिए। बाप कहते हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया, किसको दुख तो नहीं दिया। ऐसे कोई बैठकर अपने को जांचते नहीं। बाबा कह रहे अपने से बातें करो कि हमसे कोई गलती तो नहीं होगी, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया, हमने किसी को गलत तो नहीं कह दिया है, कुछ भी। मतलब बाबा कह रहे हैं अंदर में जांच करो, हमने कोई विक्रम तो नहीं किया। विक्रम किसी भी तरह से हो सकता है। चलो किसी को नहीं कहा, अपने आप ही मान लो कह नहीं पा रहे, अंदर ही भुन 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 हो रही है, वो भी है ना। किसी को कह नहीं सकते लेकिन दिमाग में चलता रहता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स में आजकल जैसा कुछ होता रहता है चारों तरफ ये। तो ये सब बाबा कह रहे हैं कि अपनी जांच करनी है, मतलब अपने आप से बात करके पता करना है कि हमने कोई भी कर्म तो नहीं किया। यह बड़ी समझ की बात है। तुम बच्चों विश्व में शांति स्थापन करने वाले, अगर घर में ही अशांति करने वाले होंगे तो शांति फिर कैसे करेंगे। लौकिक बाप का बच्चा तंग करता है तो कहेंगे यह तो मुआ भला। कोई आदत पड़ जाती है तो पक्की हो जाती है, ये समझ नहीं रहती। हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। शिव बाबा के बच्चे हो, अगर अशांत होते हो तो शिव बाबा के पास आओ, वह तो हीरा है, वो झट तुमको युक्ति बताएंगे, ऐसी शांति हो सकती है। शांति का प्रबंध देंगे। बाबा कहने कोई दिक्कत है तो सीधा मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ऐसे बहुत है, चलन देवी घराने जैसी नहीं है। तुम अब तैयार होते हो गुलगुल दुनिया में जाने। बाबा कह रहे हैं तुम्हें देवी घराने में जाना है, सतयुग में जाना है, लेकिन तुम्हारी चलन है ही नहीं ऐसे, लगते ही नहीं तुम्हारे लक्षण ऐसे। तो कह रहे कि यहीं से सीख के तो जाओगे। ड्रामा का पार्ट चल रहा है। अब तुम मान लीजिए हम कोई नाटक करते हैं लौकिक में भी, तो स्टेज पे तो हमें परफॉर्म करना होता है, बस सीखना तो पहले ही होता है। अब मुझे कोई डांस करना है तो ये थोड़ी मैं स्टेज पे जाके सीखूंगा, वहां तो मुझे परफॉर्म करना सीखना पहले। तो हम सतयुग में जाके तो परफॉर्म करेंगे, सीखेंगे कब? अभी कौन सिखा रहा है? शिव बाबा खुद आके। यह है ही गंदी दुनिया, वैश्यालय, इनसे तो नफरत आती है। विश्व में शांति होगी तो नई दुनिया में संगम पर हो नहीं सकती। यहाँ शांत बनने का पुरुषार्थ करते हैं, पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर सजा खानी पड़ेगी। मेरे साथ तो धर्मराज है ना। बाबा कह रहे भैया करो, पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ माने मेहनत करो। क्या मेहनत करनी है? बस शिव बाबा को याद करो, देही अभिमानी बनो, देह अभिमान को छोड़ो, यही मेहनत है। तो बाबा कह रहे जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बाद में ठीक है तुम्हें उसका फल निकल, क्योंकि मेरे पास तो धर्मराज है। अच्छा ये गलती करी इसकी ये सजा, ये गलती करी इसकी ये सजा। जब हिसाब किताब चुकते होने का समय आएगा तो खूब मार खाएंगे। कर्म का भोग जरूर है, बीमार होते हैं वह भी कर्म भोग है ना। बाप के ऊपर तो कोई नहीं है। समझाते हैं बच्चे गुलगुल बनो तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान बाप जिसको आधा कल्प याद किया उनसे वर्षा नहीं लिया तो बच्चे किस काम के। कह रहे आधे कल्प तुम नहीं पुकारा, आओ बाबा, आओ भगवान, हे भगवान आ जाओ, पतित से पावन बनाओ, है ना। तो आ गया हूं मैं, तब भी तुम मुझसे जो है ब्लेसिंग्स नहीं ले रहे हो, तो बच्चे किस काम के। परंतु ड्रामा अनुसार यह भी होना है जरूर। बाबा कह रहे ये भी तुम्हारी गलती नहीं है, ड्रामा में ऐसा रचा गया तो ऐसा होना ही हो। समझाने की युक्तियां बहुत है। विश्व में शांति तो सतयुग में थी, जहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लड़ाई भी जरूर लगेगी क्योंकि अशांति है ना। कृष्ण फिर आएगा सतयुग में। कहते हैं कलयुग में देवताओं का परछाया नहीं पड़ सकता है। यह बातें तुम बच्चे ही अब सुन रहे हो। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं धारणा करनी है ना। धारणा करनी है, सारी आयु ही लग जाती है। कहते हैं ना कहते हैं ना सारी आयु समझाया फिर भी समझते नहीं है।
बेहद का बाप कहते हैं पहले पहले मुख्य चीज तो समझाओ, ज्ञान अलग और भक्ति अलग चीज है। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। शास्त्रों में कल्प की आयु ही उल्टी लिख दी है, तो आधा आधा भी नहीं हो सकते। तुम्हारे में कोई शास्त्र आदि पढ़े हुए नहीं है तो अच्छे हैं। बाबा कह रहे जिसने शास्त्र नहीं पढ़ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अब नई ये है, यानी तुम एक खाली प्लेट हो, नया उस पे लिखना आसान है, लेकिन पहले से इस पे भरा हुआ है, पहले मिटवाना पड़ेगा, फिर जो है उसे करना पड़ेगा। तो बाबा कह रहे शास्त्र पढ़े हुए नहीं हो तो अच्छे है, पढ़े हुए होंगे तो संशय उठाएंगे, प्रश्न पूछते रहेंगे। वास्तव में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब भगवान को याद करते हैं कोई न कोई की मत से। फिर जैसे गुरु सिखलाएंगे, भक्ति भी सिखलाते हैं, ऐसे कोई नहीं जो भक्ति ना सिखलाए। उनमें भक्ति की ताकत है, तब तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। बाबा कह रहे जो लौकिक में तुम लोग गुरु बनाते हो, ये करते हो, तो उनमें भक्ति की ताकत है, तभी तो इतने फॉलोअर्स बनते हैं। फॉलोअर्स को भक्त पुजारी कहेंगे। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ पुजारी कोई होता नहीं। भगवान कभी पुजारी नहीं बनता। अनेक पॉइंट समझाई जाती है। ये सब बातें क्यों बता रहे हैं बाबा? समझाने के लिए। खुद भी समझो और दूसरों को भी समझाओ। धीरे धीरे तुम बच्चों में भी समझाने की ताकत आती जाएगी। अभी तुम बतलाते हो कृष्ण आ रहा है, सतयुग में जरूर कृष्ण होगा, नहीं तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होगी? सिर्फ एक कृष्ण तो नहीं होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी ना। इनमें भी समझ की बात है। तुम बच्चे समझते हो, हम तो बाप के बच्चे हैं, बाप वर्षा देने आए हैं। स्वर्ग में तो सभी नहीं आएंगे, न त्रेता में सब आ सकते हैं। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता रहता है। मनुष्य सृष्टि रूप झाड़ है, वहाँ है आत्माओं का झाड़। यहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा विनाश, फिर पालना। अक्षर भी यह कायदेशीर बोलने चाहिए। बच्चों की बुद्धि में यह नशा है, यह सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। पूछ रहे हैं बाबा, ये सब है नशा। ये रचना कैसे होती है? अब नई छोटी रचना है ना, यह जैसे बाजोली है। पहले शूद्र यानी, फिर बाप आकर रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की। ब्राह्मण तो जाते हैं चोटी, चोटी और पैर आपस में मिलते हैं। पहले ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों का युग बहुत छोटा होता है। कौन सा युग है ब्राह्मणों का? ये संगम युग जो कि चल रहा है। इसकी आयु कितनी बताते हैं बाबा की? 100 वर्ष है, कि सबसे छोटा ब्राह्मणों का युग होता है। पीछे हैं देवता, या वर्णों वाला चित्र भी काम का है। यह चित्र समझाने में बहुत ईजी है। वैरायटी मनुष्यों का वैरायटी रूप है, समझाने में कितना मजा आता है। ब्राह्मण जब है सब धर्म है। शूद्रों से ब्राह्मणों का सैंपलिंग लगता है। मनुष्य तो झाड़ के सैंपलिंग लगाते हैं, बाप भी सैंपलिंग लगाते हैं, जहाँ विश्व में शांति हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? कौन बताएगा? रामकलब जी, क्या सुनाया बाबा ने? बॉबी जी। ओम शांति मैम। ओम। बाबा ने आज शांति के बारे में बताया हाँ जी। कि हमें विश्व में शांति स्थापन करनी है, इसलिए कभी अशांत नहीं होना है। और जो बाबा को सवेरे अमृत वेले उठकर याद करेंगे, बाबा के बताए रास्ते पे चलेंगे, वही राजा बनेंगे। बाकी तो सब बाबा कह रहे हैं कि झाड़ू लगाएंगे दूसरे। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। जरूर नहीं कि जो हाथ से या मुंह से हमने किसी को बुरा कर दिया वही भी कर्म नहीं है। अगर हमने सोचा भी है ना किसी के बारे में, तो वो भी विकर्म में आता है। इसीलिए अपने को जांचते रहना चाहिए। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई दीदी, उसमें ये था कि जब हम एग्जाम देते हैं या जब हम कोई अपने सृष्टि में या कोई नाटक में रोल प्ले करते हैं, तो उस टाइम हमें सीखने का टाइम नहीं होता। हम तो उस टाइम प्ले कर रहे हैं पार्ट को। सीखने का टाइम तो उससे पहले का था, एग्जाम से पहले का टाइम है पढ़ने का। इसलिए सतयुग में तो शांति स्थापन है ही है, लेकिन हमें वहां बैठ के राजा बनना है, तो राजा बनने की प्रैक्टिस हमें संगम युग से ही करनी है। अपने विकर्मों का विनाश हमें संगम युग में ही करना है।
ओम शांति। अपनी चलन करनी है ठीक, दैवीय गुण धारण करने। बाबा कह रहे वहां तो तुम परफॉर्म करोगे तो सीखोगे तो सब नहीं। धारणा जी मुक्ति सार सदा स्मृति रखनी है कि हम हैं ईश्वरीय संतान। क्या ध्यान रहे कि हम भगवान के बच्चे हैं। हमें शीरखंड होकर रहना, हमें आपस में प्यार से रहना, किसी को भी दुख नहीं देना। अंदर में अपनी जांच करनी है। बाबा कह रहे हैं अपने आप को चेक करो कि हमसे कोई भी कर्म तो नहीं होता है। अशांत होने तथा अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है। बाबा कह रहे हैं चेक करो अपने आप को, खुद से अशांत होने। अशांति किस बाबा ने मुरली में बताया भी है कि कैसे हो सकती है। अशांति मन की भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, विचारों की भी अशांति हो सकती है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग मुक्त भव। ठीक है ना, यही ध्यान रहे, यही स्मृति का मतलब यही याद करना है, एक बाबा दूसरा ना कोई। इसी से तुम क्या हो जाओगे, योग युक्त और बंधन मुक्त हो जाओगे। अब घर जाने का समय है। घर मतलब सतयुग में, है ना, मतलब उसमें परम धाम में जाने का समय, इसलिए बंधन युक्त और योग मुक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, बाबा ड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वादा स्मृति में रहे, एक बाप दूसरा न कोई, क्योंकि घर जाने के लिए व सतयुगी राज में जाने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसा एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई है, या पुराना चोला टाइट तो नहीं है। बाबा कह रहे हैं चेक करो। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। बाबा ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल लेके समझा दिया कि हम अगर व्यर्थ संकल्प कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा अपनी आत्मा को एक्स्ट्रा खाना दे रहे हैं। ठीक है ना, और बुद्धि भी क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। आज का मीठा मोती, पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भगवान के साथ है, जिसमें कभी भी दुख नहीं मिलता। अन्य संबंधों में कहीं ना कहीं दुख समाया हुआ है। भगवान ही एक ऐसा है जो हमेशा सुख 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 देता है, कभी भी दुख नहीं। नहीं तो और संबंधों में दुख ही है। किसी का कहना नहीं माना तो दुख, किसी का मान लिया तो दुख। मतलब एक का माना तो दूसरा दुखी, दूसरे का माना तो पहला दुखी, कुछ ना कुछ मतलब कारण है। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। देखिए पिंजरे से उड़ती हुई जा रही हूँ, बिल्कुल सब एक से संबंध, हाँ का करना सब कुछ है। बाबा यही समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जो है मुझसे योग लगाओ। गृहस्थियों को बाबा इसीलिए बहुत महत्व देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं प्रैक्टिकली जो है वो जानते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि वो उस कीचड़ में है। कीचड़ में रहते हुए कमल फूल समान। जो कीचड़ में है ही नहीं उसे उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक है ना, जिसे 24 घंटे मिले हुए हैं कि भैया तुम योग करो, तो वो तो योग कर ही लेगा। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते उसे कमाना भी है, उसे घर भी देखना है, उसे सब कुछ खिटपिट भी देखनी है, सब कुछ देखना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो उसमें रहकर, इसलिए गृहस्थियों को बहुत मान देते हैं बाबा। तो लेकिन रहते हुए सब कुछ करना है, लेकिन महसूस नहीं करना कि मैं बंधन में हूँ। अपना कर्म करो, उसके बाद जो हो रहा है सब साक्षी होकर, ट्रस्टी होकर सब निभाओ, साक्षी होकर सब देखो। ये बच्चे मेरे नहीं, बाबा के बच्चे हैं, तू जाने बाबा। ठीक है ना, साक्षी होकर कुछ भी हो रहा है ठीक है, ड्रामा का पार्ट है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बेवकूफ भी नहीं बनना है, लेकिन हाँ अलर्ट रह के साक्षी होकर, जो चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे साक्षी होकर देखते चलो। ओम शांति।